हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज की सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं जो कि 19 जुलाई को कंडक्ट कराया गया था, यानी कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा जो कि 19 जुलाई को कंडक्ट कराया गया, उसके रिगार्डिंग जो पेपर 3 थे, ठीक है, पेपर 3 जिसमें कि 120 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। तो उनमें पेपर 3 के अंतर्गत जो है आज हम लोग साइंस की रिगार्डिंग, साइंस से संबंधित 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो आज इसी के सापेक्ष में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसके सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आने वाले जो अगले एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमें एक पैटर्न समझ में आती है कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए इसी के तत्वाधान में जो है आज हम लोग साइंस की रिगार्डिंग सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक निषेचन का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मादा के शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन, कहने का मतलब फ्यूजन ऑफ जीमेट्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। प्रश्न संख्या 2 यानी 92, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की मात्रक यानी एसआई यूनिट है जिसे वैज्ञानिक मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो देखिए, अभी एसआई पद्धति मूल रूप से अगर हम देखें तो यह जिस सिस्टम पर आधारित है वो है एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम, जिसमें कि लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। सीजीएस पद्धति में जो है वो फुट होता है। अगला प्रश्न है 93, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आकार यानी पार्टिकल साइज के अंतर के आधार पर चावल के साबुत दानों को टूटे हुए चावल के टुकड़ों से अलग करने के लिए उपयुक्त, सर्वोत्तम उपयुक्त है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, छानना या फिर चलनी में, यानी सैविंग। ब्रोकन जो चावल होते हैं उन्हें बिना ब्रोकन चावल से अगर अलग करना है तो उसके लिए हम लोग छलनी का प्रयोग करते हैं, छानना चलनी का प्रयोग करते हैं। चलनी आप ऑब्वियस जानते होंगे, आटा चालने का भी होता है, वो महीन होता है और ये हल्का मोटा होता है। इसके अलावा दाल वगैरह भी चालने के लिए, ठीक है, खड़ा दाल और टूटे दालों को चालने के लिए भी चलनी का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर आपका बी नंबर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है 94, घरेलू विद्युत तारों में तांबे या एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है जबकि विद्युत इस्त्री के तापन अवयव में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए वह विद्युत को उष्मा के रूप में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि तांबा जो है वो गुड कंडक्टर होता है। सिल्वर हो गया, तांबा हो गया, तो इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बर्बाद नहीं होती है। जबकि अगर हम प्रेस की बात करते हैं, ठीक है, विद्युत इस्त्री की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध अधिक होता है, तब ना यह ऊष्मा जनरेट कर पाता है जिससे हम कपड़ा को प्रेस दे पाते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा ये उत्पन्न करती है। सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अधिक आवश्यक है? देखिए, अगर हम आयरन के रस्टिंग की बात करते हैं तो ये जब खुले में यानी वायु और जल के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इरोजन होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति। 96 है, यदि एक समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश किरण का आपतन कोण 40 डिग्री है और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका आंसर 80 डिग्री होगा। अब ये 80 डिग्री कैसे आएगा? तो देखिए, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही पॉइंट पर मीट करेगा, और दूसरा कहता है आई जो है यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण, ठीक है, आई इक्वल टू आर होगा।
ये आपतित कोण और परावर्तित कोण जो है वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, आपतित कोण दिया गया है, यानी आपतन कोण 40 डिग्री दिया गया है। तो हमने बताया कि परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री इक्वल होता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ये पूरा, ठीक है, आपतित किरण ये हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ, इस बीच की दूरी बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो 40 + 40 कितना हो गया, 80 हो गया। तो सही आंसर जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप ब्रेड या चावल के टुकड़े को कुछ देर तक चबाते हैं तो उसका स्वाद हल्का क्या हो जाता है, मीठा होने लगता है। तो लार का कौन सा घटक इस परिवर्तन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, लार एमाइलेज। ठीक है, ये मीठापन ला देता है। बाकी यहाँ पर एक लाइसोजाइम दिया गया है, तो ये हमारे मुंह के जो यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं, खाने वक्त जो भी बैक्टीरिया मुंह में अगर प्रवेश करते हैं तो उनको मारने का काम ये करते हैं। तो सही आंसर आपका सी नंबर। अगला है, हवा वाला दिन वास्तविक तापमान से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? इसे विंड चिल प्रभाव कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो शरीर के आसपास की जो गर्म हवाएं होती है वो हट जाती है और उस जगह को ये जो हवा बह रही है, ठंडी हवाएं, वो ऑक्यूपाई कर लेता है, इस कारण हमें ठंडापन महसूस होता है। तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता या फिर प्रबलता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस ऑफ साउंड की बात करी जा रही है। एक होता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यहाँ सही आंसर आपका सी नंबर है, डेसिबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, जिसे हिंदी में आवृत्ति कहा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। लेकिन अगर तीव्रता की, इंटेंसिटी की बात की जाए, लाउडनेस की बात की जाए तो डेसिबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण मुख्य रूप से विद्युत धारा के तापन प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, विद्युत इस्त्री या फिर हम हीटर की बात करें, ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो विद्युत की तापीय प्रभाव क्या सिद्धांत पर काम करते हैं। तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेस। ठीक है, विद्युत इस्त्री। तो सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101, एक किसान पाता है कि उसके खेत की मिट्टी बहुत अम्लीय है, जिससे उसकी फसलों की वृद्धि प्रभावित हो रही है। मिट्टी की अम्लता को उदासीन करने और फसल उपज में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? तो देखिए, मिट्टी अगर अम्लीय है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, क्षारीयता मिलाएंगे। क्षारीय तो वहां पर चूना, ठीक है, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है हम लोग इसमें मिलाएंगे, जिससे कि मिट्टी की जो अम्लीयता है वो दूर हो जाएगी और वो फिर जो है हम इसमें जो है वो बीजें आसानी से उपजा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अर्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड ट्रेट का उदाहरण है और इसलिए इसे अगली पीढ़ी में पारित नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर आपका सी नंबर है, विशेष भाषा या फिर फ्रेंच हिंदी बोलने की क्षमता। ये एक्वायर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि यानी एक्वायर्ड जो है वो ये नहीं किए जाते हैं, हम इसको अर्जित करते हैं। ठीक है ना, भाषा जो है हम सीखते हैं बॉर्न होने के बाद। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शंस हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने में ऊंट की सहायता करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? 4 ऑप्शंस हैं। यह अपने कुब्बड़ में पानी संग्रहित करता है, यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए बहुत अधिक पसीना बहाता है, यह बहुत गाढ़ा मूत्र और सूखा मल जो वो उत्पन्न करता है, यह वर्ष में केवल एक बार पानी पीता है। देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होने चाहिए, क्योंकि कुब्बड़ में जो है वो वसा संग्रहित होता है, जड़ नहीं। ऐसे अब ये देखने वाली बात होगी कि आयोग जो है वो इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि ये दोनों में से
ज्यादा जो सटीक है वो आपका सी नंबर है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंट की सहायता करने वाला, तो उसको हेल्प जो करता है, तो हेल्प चूंकि यहाँ पर देखिए गाढ़ा मूत्र और सूखा मल, तो ये पानी के जो यूजेज हैं या फिर पानी का जो उपयोग है उसको बहुत कम कर दे रहा है, जिससे कि उसके शरीर में पानी जो है वो अधिक दिनों तक वो बना रहेगा। तो बेटर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है। अगला प्रश्न है 104, सिंचाई की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक जल कुशल है और पानी की बर्बाद को कम करने के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचलित की जाती है? स्प्रिंकलिंग प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, नहर प्रणाली या फिर बाढ़ प्रणाली? तो देखिए इसमें दो तो ऐसे ही हमारा पार हो गया। यहाँ पर अब ड्रिप प्रणाली है, तो ड्रिप प्रणाली क्या होता है कि एक पाइप जो है वो जोड़ दिए जाते हैं और जहां पर ये फसल लगा हुआ है, ठीक है, उसके जड़ पे जो है वो बूंद बूंद करके पानी टपकता है। जबकि स्प्रिंकलिंग में क्या होता है, फुहारा, ठीक है, हम फुहारा देकर जो है वो फसलों को पटाते हैं। तो इन दोनों में ड्रिप वाला जो है वो बेटर है, बेस्ट है, क्योंकि इसमें जल का जो है वो उपयोग लिमिट, क्योंकि जो जड़ है वहीं पे पानी जाकर गिरता है, तो उससे कम पानी में जो है उसकी सिंचाई हो जाती है। तो सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है 105, एक पीने का स्ट्रॉ अपने मुंह में सॉफ्ट ड्रिंक को ऊपर खींचने को काम क्यों करता है? यानी व्हाई डज अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वर्क टू ड्रॉ अ सॉफ्ट ड्रिंक अप इनटू योर माउथ? तो देखिए ये चूंकि वायुमंडलीय दाब, सही आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। यह वायुमंडलीय दाब तरल को स्ट्रॉ में बने कम दाब वाले क्षेत्र में ऊपर ढकेलता है। जैसे आप चूसते हैं तो क्या होता है ऊपर में, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होते हैं, ठीक है, प्रेशर लो होने के कारण जो है वो ऊपर चला जाता है सिंक से। आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, सिंपल सा है, आप पाइप लेकर, तो वही चीजें यहाँ पर पूछी गई थी। तो सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका का सही वर्णन करें। तो ऑब्वियस है कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। वन प्रकाश संश्लेषण से CO2 अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर कार्बन सिंक जो है वो होते हैं। तो सही आंसर आपका सी नंबर हो गया। अगला प्रश्न है 107, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो देखिए यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी पता की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो सही आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। अलवण जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण, क्योंकि जितना कम ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा जो है उसमें इम्प्योरिटीज अलवण तत्वों का जो है वो मिश्रण होगा। तो सही आंसर बी नंबर हो गया। अगला है कई दिनों तक गर्म नम स्थान पर रखी गई ब्रेड के टुकड़ों की सतह पर हरे काले रंग की रोएदार वृद्धि विकसित होती है और निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव इसके लिए? तो इसके लिए कवक रिस्पॉन्सिबल है, फंगी। ये ना ब्रेड को आप ऐसे भी देखे होंगे कि खुले, आजकल खासकर बरसात के दिनों में खुले छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, रोवेदार जो है वृद्धि होने लगता है, तो वो कवक जो है वो डेवलप वहां पर होता है। सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न ठीक है 109 है और इसमें कॉलम ए और कॉलम बी को जो है वो यहाँ पर सही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो ऐसे इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए, ठीक है। पेट्रोल ये मुख्य रूप से जो हल्के वाहन होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कार हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब के लिए, ठीक है। तो यानी कि ए का कॉम्बिनेशन हम बी से कर सकते हैं, कैरोसिन। देखिए पैराफिन केरोसिन का प्रयोग जो है वो जेट विमानों को उड़ाने में किया जाता है, तो दो का जो है वो ए हो जाएगा। और डीजल का प्रयोग मुख्य रूप से भारी वाहनों, ठीक है, डीजल का प्रयोग भारी वाहनों और जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, इनके लिए प्रयोग किया जाता है। और बिटुमिनस ये सड़कों की सतह को बनाने के लिए। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है 110, आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं और लगातार चलाते हैं, कुछ समय बाद और अधिक चीनी नहीं घुलती है और बिना घुली चीनी नीचे बैठ जाती है, इस घोल को क्या कहते हैं? तो इसी को सेचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन कहा जाता है, यानी कि बी नंबर संतृप्त घोल। तो इस तरह से यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन थे 91 से लेकर आपका 110 नंबर तक, वो हम लोग चर्चा किए, डिस्कस किए। तो ये आपका जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का परीक्षा संपन्न कराई गई 19 जुलाई को, उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया पेपर 3 के रिगार्डिंग। ठीक है, अगले सेशंस में हम लोग मैथ्स के सापेक्ष में, चूंकि इसमें मैथ्स के जो प्रश्न थे वो आपका 10 प्रश्न थे, तो मैथ्स को किस तरह से ट्रिकी वे में आप वहाँ पर भी जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर देखा साइंस में अगर देखी जाए तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इजी टू मॉडरेट हम कर सकते हैं, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ इजी टू मॉडरेट स्तर का है। और इसमें कैंडिडेट जो है अगर जिन्होंने तैयारी अच्छे से की होगी तो 18, 19, 20 जो है वो यहाँ पर सही कर पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि 20 नहीं कर पा रहे होंगे, 20 में 20 भी करने होंगे। और मैथ ऐसा था कि मैथ्स में 10 में 10 जो है आप आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्लासेस की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जेएसएससी जेपीएससी के रिगार्डिंग जो है वो विभिन्न क्लासेस अवेलेबल्स हैं, तो आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वही स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उन नंबरों पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।